हाय फैमिली, चलिए देखते हैं आज थोड़ा रीडिंग अलग है। चलिए आपके शैडो साइड को एम्ब्रेस करते हैं, देखते हैं कि आप में क्या कमी है और आपको उसे कैसे फिक्स करना चाहिए ताकि आप लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सको, सुकून को मैनिफेस्ट कर सको। सो प्लीज चूज बिटवीन पाइल 1, 2 एंड 3। ओके, पाइल 1, ऑथेंटिक सेल्फ। देखो, आप जो अंदर से हो ना, आप उसे पूरी तरह से बाहर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, टू बी फैक्ट। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो अगर आप कोमल हो, आप बहुत इमोशनल हो, बट आप शो करोगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत मीन टाइप के साउंड करोगे। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, यू विल एक्सप्रेस कि अरे मुझे तो रोना नहीं आता, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। ओके, अगर रिलेशनशिप में है, आप ऐसा शो करोगे कि आपको आपके पार्टनर का कोई मतलब नहीं, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। बट सच में फैक्ट ये है कि आपको फर्क पड़ता है। इनफैक्ट आपको अकेले रहने से डर लगता है, आप अकेला नहीं रहना चाहते, आपको डर लगता है कि कहीं कोई आपको छोड़ कर ना चला जाए। तो सिंपल ये है कि आप जो अंदर से हो ना, आप बहुत खूबसूरत हो। अब ये समय आ गया कि आप अपनी उस खूबसूरती को बाहर निकालो और लोगों को बताओ, क्योंकि लोग ईश्वर तो है नहीं कि वो आपको बस देख के समझ जाएंगे, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी बातों से, अपने एक्शन से। और लोग आपको जज कर रहे हैं नेगेटिव वे में, जबकि आप ऐसे नहीं हो। क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, पावर का कार्ड है। पिंक कलर, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि ये इंसान बहुत काइंड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, फोकस भी है, इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये दिखा नहीं पा रहा है। देखो, ये शैडो में है, ये चीज़ छुपा हुआ है। तो आप अपने आप को फ्रंट पे अब लेके आओ, फ्रंट फुट पे लेके आओ और बताओ लोगों को कि हु आर यू। पाइल 2, इमोशनल रिलीज। देखो, बहुत कुछ मन में भरा हुआ है, बहुत बहुत, जैसे ये अभी का नहीं है, बहुत सालों का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पता है ये पैटर्न है ना, आपको ना ग्रोथ से दूर रख रहा है। कैसे ग्रोथ को दूर कर रहा है? देखो, मान लो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आप जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी आया कि आपको मान लो स्टेज पे जाकर बोलना है, आप वहां तक खुश हो। जैसे आपको स्टेज पे जाने का बारी आएगा ना, वो अंदर से जो है ना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो ना इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली आपको बैक में पुश करेगा। अगर आपको एंगर इशू, एंगर कहाँ से आता है, गुस्सा कहाँ से आता है, ईगो कहाँ से आता है? ईगो और गुस्सा तब होता है ना जब आपको कभी समय पर इज्जत नहीं मिला हुआ हो, तब आप ईगो दिखाते हो, आप एटीट्यूड दिखाते हो कि मैं बड़ा हूँ। क्योंकि जो बड़ा है, जिसको इज्जत मिला है, उसको तो प्रूफ ही नहीं करना है। तो अनकॉन्शियसली हम लोग ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको इमोशनल रिलीज का बहुत जरूरत है। आप बहुत स्टक हो, आप बहुत ज्यादा स्टक हो, आपके जैसे दिमाग में बस कचरा भरा हुआ है और आपको पता नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके एक्शन से, आपके एडिक्शन से। मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी लगा कि बहुत लोगों को एडिक्शन का प्रॉब्लम होगा। और वो एडिक्शन इसलिए क्योंकि आपको मजा आता है। वो एडिक्शन इसलिए है ना क्योंकि अनकॉन्शियसली आपको उसमें ट्रैप करके रख रहा है, क्योंकि आप वो क्या लो वाइब्रेशन में आपको रहना पसंद है। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ लो वाइब्रेशन क्यों। क्योंकि मान लो एंगर है, एंगर को रिलीज करने के लिए बहुत लोग नशा का सहारा लेते हैं। ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक को रिलीज करने के लिए नशा का। तो ये सारा एक आपको स्टकनेस की तरफ लेके जा रहा है, और ये सिर्फ आपका बनाया हुआ जाल है जिसमें आप खुद फंसे हुए हो। बहुत जल्दी से रिलीज करो, ओके। क्योंकि देखो, ये लड़के को देखो, ये कैसा चिल्ला रहा है और इसके मुंह से जैसे आवाज नहीं निकल रहा, और अंदर से पूरा बिखरा हुआ है, जैसे इसका पूरा दुनिया हिला हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी। ये बैड कंडीशन, ओके, प्लीज वर्क ऑन दिस। ओके, फॉर पाइल 3, कंट्रोल इशू। आप चाहते हो दूसरे को अपने इशारों पे नचाना, ठीक है। अगर आपके हिसाब से कुछ ना हो तो आपको होती है प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया से नहीं चलती है। अगर आपको लाइफ टाइम किसी का साथ चाहिए, या आप कंपनी में हो, या कोई कलीग्स है, कोई पार्टनरशिप है, कोई फैमिली है, या कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में देखिए, अगर आप किसी को कंट्रोल करोगे ना, तो वो इंसान आपसे दूर भागेगा। और आप देखते होगे कि इन जनरल आपसे लोग दूर भागते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं। कुछ शुरू तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर बाद में आके खराब होने लगता है, क्योंकि आपकी ये बिहेवियर की वजह से आप चाहते हो दूसरे को कंट्रोल करना। आपको ट्रस्ट ही नहीं है। जब आप ट्रस्ट करोगे, सामने वाले को छोड़ोगे, तो वो खुद आपके पास आएगा। अगर उसको आपसे कनेक्शन फील होता है, अगर प्यार है तो प्यार का कनेक्शन फील होता है, कलीग है तो वो ट्रस्ट है, तो वो खुद आपके पास आएगा। आपको उसे जकड़ के नहीं रखना है ना। तो आप इस पे काम कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया है, प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।